नमस्कार। अभी हम कर्म योग पर बात कर रहे थे। तो कर्म के प्रकारों के विषय में बताते हुए भगवत कृष्ण ने कर्म के सभी प्रकारों को गीता में बताया है। और कर्म की अवधारणा, जैसा मैंने पहले कहा, गीता के सभी अध्यायों में आदि से लेकर अंत तक छाई हुई है। यह एक ऐसी संकल्पना है जो आशीर्वाद के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुई है, और एक ऐसा आशीर्वाद जो अपनी शीतल छाया से संपूर्ण मानव जाति को शीतलता प्रदान किए हुए है। और मानव जाति भगवान कृष्ण की विशेष ऋणी रहेगी कि कर्म योग की अवधारणा देकर भगवान कृष्ण ने भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। और भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े कर्मयोगी होने के साथ साथ भविष्य दृष्टा थे, मनोवैज्ञानिक थे, दिशा निर्देशक थे, और एक ऐसे शिक्षक के रूप में भी हमारे समक्ष आते हैं जो कि एक बहुत छोटे से बच्चे को भी जैसे समझाना पड़ता है तो उसे हर रूप में अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ वो तर्क करता है, कुतर्क करता है, अनेक प्रकार की संशय व्यक्त करता है, वो सारे संशयों का बहुत धैर्यपूर्वक आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। और उनके उत्तर में सभी दर्शनों का सार छिपा हुआ है, सभी उपनिषदों का सार छिपा हुआ है, और सभी प्रकार की ज्ञान प्रणाली के तत्व यहाँ हमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। तो एक गीता शास्त्र ऐसा है जिसमें सभी शास्त्रों का एक तरह से सार हमें दृष्टिगत होता है। किम अन्ये शास्त्र विस्तरई गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्ये शास्त्र विस्तरई। गीता को यदि हमने अध्ययन कर लिया, गा लिया, पढ़ लिया और मन में बिठा लिया तो और शास्त्रों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और खाली पढ़ने से नहीं, वो मन और मस्तिष्क में बैठनी बहुत ज़रूरी है। और वो उसको मन और मस्तिष्क में बिठाने के लिए उसका बार बार पारायण बहुत अधिक ज़रूरी है। और इसी प्रकार कर्मयोग में यदि जाना है तो गीता का अवगाहन बहुत ज़रूरी है। और कर्मयोग की अवधारणा, उनकी संकल्पना, उनका महत्व भगवान कृष्ण ने कर्मजा बुद्धि युक्ता ही कहकर फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, कर्म बुद्धि से युक्त होते हैं और लेकिन मनीषी लोग, बुद्धिमान लोग फल को त्याग कर काम करते हैं। और फल को त्याग कर काम करने से उनके सभी कामनाओं को छोड़कर जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत अधिक सफल होते हैं। नहीं तो कृपणा फल हेतवा, वो तो फल की हेतु, जो फल के इच्छा में ही लगे रहते हैं, वो उसी इच्छा से ही युक्त रहते हैं। कर्म भी दो प्रकार के बताए भगवान कृष्ण ने, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। एक कामनाओं के साथ और एक कामनाओं के रहित रहकर। और यदि हम कामनाओं के साथ काम करते हैं, लक्ष्य होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन कामनाओं की संख्या बहुत कम होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। हम निर्विघ्न भाव से कार्य को करें, निशंक होकर करें, निर्भय होकर करें, और फल को हम ईश्वर को अर्पित कर दें। और यदि हम फल को ईश्वर पर अर्पित कर देते हैं कि हे ईश्वर, हमने कर्म किया और हमारा ये कर्म आप पर अर्पित है, अब आपको देखना है हमने आगे क्या करना है, तो वो ईश्वर हमारे कार्य अवश्य ही संपन्न करते हैं। और वही कहलाता है भक्ति मिश्रित योग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, जिसमें भक्ति मिश्रित कर्मयोग में भक्ति युक्त कर्म है, सभी प्रकार के भक्ति से संबंधित कर्म हैं। और भक्ति से संबंधित कर्म होने से उनमें संचित प्रारब्ध क्रियमाण सभी प्रकार के कर्मों का समावेश हो जाता है। और जब भक्त बन जाता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो भक्त वो होता है जो द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों का हित चाहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य करता है। और वह जो कार्य करता है वह भक्ति मिश्रित कर्मयोग के अंतर्गत आता है। वो क्या मानता है, ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूँ। यदि इस तथ्य को वो मान लेता है, यतः प्रवृत्तिर ईश्वराणाम येन सर्वम इदम प्रतम, सारा कुछ इसी ईश्वर से प्रोत है और मैं भी इस ईश्वर से ही निकला हूँ। जब ये भावना उसके मन में आ जाती है तो उसमें स्व और पर की भावना समाप्त हो जाती है। और जो स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति स्व और पर के अंतर समाप्त हो जाने पर अपने कार्य को बहुत आगे बढ़ाता चला जाता है। और आसक्ति से रहित कार्य करते में एक मार्ग भगवान कृष्ण ने बताया था,
प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जय कार्याकारे जया जय भया भये। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य अकार्य और भय और अभय में एक बुद्धि जो काम करती है, सा बुद्धि पार्थ सात्विकी। हे बुद्धि पार्थ, वो सात्विकी बुद्धि है, वो सकाम कर्म करने वाली नहीं है, वो निष्काम कर्म करने वाली है, वो आसक्ति से रहित है। इसमें प्रवृत्ति क्या था? किसी काम में लगना, और निवृत्ति क्या था? किसी काम से हटना, बिल्कुल हटना, बिल्कुल डिटैच हो जाना, दैट इज निवृत्ति। और प्रवृत्ति है उस काम में लगे रहना, सफलता चाहे मिलती रहे। और कहा जाता है ना कि दृढ़ संकल्प से और उद्यमशील लोगों की यदि वो कार्य करते रहते हैं तो सभी प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। दुविधा की सारी बेड़ियां उसमें कट जाती हैं यदि उनके संकल्प अच्छे होते हैं। और संकल्प मूला कामा वही, ये भी हम जानते हैं कि सभी कामनाएं संकल्प के मूल में रहती हैं, लेकिन कामनाओं को भी कंट्रोल करना। और तभी भगवान कृष्ण ने सारथी की भूमिका को लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। और सारथी की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। और ये पूरा प्रतीकात्मक रूप से भी हम देखें तो मन और मस्तिष्क का कंट्रोल भगवान कृष्ण के हाथ में था, कि मन भी अच्छा रहे, नियंत्रित रहे। और वह मन कैसा हो, अर्जुन बार बार पूछता है, चंचलम ही मना कृष्ण। कृष्ण आप तो बात कर रहे हैं मन को नियंत्रण में रखो, लेकिन मन तो चंचल है। यहाँ बैठा हुआ भी 100 कोस दूर की बात सोचता है, यहाँ बैठा हुआ भी दूसरे तीसरे कितने देशों की बात सोचता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं मन को सबसे पहले हमने कंट्रोल करना है। इंद्राणी प्रमथय, सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके मन को हमने कंट्रोल में करना है। वो कितना ही अधिक चंचल हो, लेकिन यदि उसको कंट्रोल कर लिया तो हम अच्छे कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, हमारे बुरे कार्यों से निवृत्ति हो जाएगी। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल था। और वो जो हमारी बुद्धि जो बनेगी वो बहुत अधिक सात्विक बन जाएगी। सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब हम शरीर के हेतु काम करते हैं तो राजसिक हमारी बुद्धि बन जाती है। जब हम सबके हिताय और अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो सात्विक प्रवृत्ति है। जब हम अच्छे फल के लिए कार्य करते हैं, अच्छे उद्देश्य से, अच्छे पर्पस के लिए कार्य करते हैं, सात्विकी बुद्धि। और तामसी बुद्धि जब हम किसी के परोपकार के लिए नहीं करते, अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो वो तामसी प्रवृत्ति बन जाती है। तो बुद्धि भी, जैसी बुद्धि हम किसी काम में लगाएंगे वैसे ही वह उसका फल हमें प्राप्त होगा। सात्विकी होगी तो सात्विक फल प्राप्त होगा, राजसी होगी तो राजसिक फल प्राप्त होगा, और तामसी बुद्धि लगाएंगे तो हमें तामसिक फल की प्राप्ति होगी। अब हम बात कर रहे थे भक्ति मिश्रित कर्मयोग। भक्ति मिश्रित कर्मयोग, जब भक्त अपने सारे कर्मों को ईश्वर पर अर्पित कर देता है, अपना कर्म भी करता रहता है और ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा रखता है। जो कुछ बनाया है ईश्वर ने बनाया है। यतो वा सर्वाणि भूतानि जायन्ते, सारी भूतानि, सारे ये जीव जिससे उत्पन्न हुए हैं वो भक्ति मिश्रित कर्म ईश्वर पर अर्पित करके किए जाते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, मुझ पर सभी कामों को अर्पित करके जो काम करते हैं उनके सारे चीज़ों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और वो किसी कार्य में लिप्त नहीं होते। हमारी सामान्य भाषा में भी कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। हम प्रतिदिन आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि ईश्वर जो तुमने दिया है हम वही तुम्हें अर्पित कर रहे हैं। हमारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कुछ भी इसमें आसक्ति नहीं है, हमारी इसमें कोई भी लिप्तता नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि तुम ही हमारे परमेश्वर हो, तुम ही हमारे सब सर्वेश्वर हो। जो कुछ है तुमने दिया है और तुम्हारा तुम्हें अर्पित करके यदि हम कार्य कर रहे हैं तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे कार्य को सफल करो। हम भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए भी जाते हैं तो हम यही कहते हैं, हे ईश्वर, हमने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न कर दिया, अब आगे तुमने देखना है, देख लेना भगवान कैसा आपको करना है। तो जब हम ये बात कह देते हैं, और गीता का यही सबसे बड़ा उपदेश है सामान्य भाषा में कहें तो, और समझाने के लिए यही भाषा में कहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य हमने किया है वो आपको अर्पित कर दिया है, आपको अर्पण कर दिया है।
अब आपने देखना है उस कार्य की सफलता आपने हमें कैसे देनी है, कैसे देनी है ये भी आपने देखना है, और कब देनी है ये भी आपने देखना है। हमने अपनी तरफ से कार्य कर कर आपको समर्पित कर दिया है, और तब ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर हमारी हेल्प के लिए नहीं आए। वो तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब भारत में धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की संस्थापना के लिए ज़रूर आऊँगा। और वो आते भी हैं, चाहे किसी भी रूप में आए, किसी भी निर्देशक के रूप में आए, किसी भी व्यक्ति के रूप में आए, किसी भी घटना के रूप में आए, किसी भी संबल के रूप में आए। वो हमें एक संबल प्रदान करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। उनका संरक्षण, उनका संबल, उनका अस्तित्व हम पग पग पर महसूस करते हैं। यदि हम आपत्ति की स्थिति में होते हैं, विपन्ना अवस्था में जब हम होते हैं, तो हम उनका संरक्षण हर स्थिति में अनुभव करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सच में कोई हमारे साथ खड़ा है जो हमें संबल प्रदान कर रहा है। जब बहुत वीक क्षण होता है, तो उससे जब हम उबर आते हैं, तब भगवान के संरक्षण का विशेष आभास होता है, और हम उन्हीं आभास से युक्त होकर भक्ति मिश्रित कर्म करते हैं। कर्मणा एवं संसिद्धिम आस्थिता जनक आदया, भगवान उसको बार बार उदाहरण देके भी समझाते हैं। कर्म से ही संसिद्धिम आश्रिता, संसिद्धि को प्राप्त किया जनक इत्यादि ने। ये कर्मयोगी भी थे, संसार में भी रह रहे हैं और संसार में रहकर लिप्त भी नहीं हो रहे हैं। तो वही मार्ग हमने सबसे बढ़कर अपनाना है, और यही मार्ग जब अपना लेते हैं तो व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि आसक्ति की भावना से रहित होकर, ईश्वर को परम सत्ता मानकर, अपना कर्म करते हुए हम जो भी कर्तव्य का पालन करते हैं और भगवान पर अर्पित करके जो कर्म का पालन करते हैं, वो कर्म हमारे पास बहुत अधिक महत्वपूर्ण होकर आता है, बहुत सफल माना जाता है, और उसमें हमारी सफलता बिल्कुल 100% निश्चित होती है। कोई भी कर्म हो, चाहे लेखन संबंधी हो, पठन संबंधी हो, देश की रक्षा संबंधी हो, सुरक्षा संबंधी हो, किसी भी तरह का कर्म जो हमको, जो वास्तविक रूप में भगवान के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो हमारी स्वाभाविक कर्म है, वही हमारे सबसे बड़े कर्म हैं। लेकिन उनको करने की विशिष्ट कला भगवान कृष्ण ने हमें सिखाई, जो उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कि योग क्या है कि जुड़ना भी है कर्मों से, उसमें समन्वय भी करना है, समवेत भी होना है, लेकिन ऐसे निकल जाना है कि हम उसमें लिप्त ना हो, सफलता भी प्राप्त कर लें और लिप्त भी ना हो। यही सबसे बड़ी कुशलता है। और इसके लिए जो उदाहरण पद्मपत्र में वंबसा दिया गया था, वो मेरी दृष्टि में सबसे अधिक सटीक है कि आसक्ति में जाएं भी नहीं, क्योंकि आसक्ति में आने पर जब हम उसकी इच्छा से युक्त हो जाते हैं, आसक्ति की भावना से युक्त हो जाते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें युक्त हो जाते हैं, तो वो कर्म सिद्ध ना होने पर बहुत अधिक दुख का सामना करना पड़ता है। और दुख का सामना करने पर कभी व्यक्ति बहुत अधिक दुखी हो जाता है, असहनीय दुख हो जाता है, कभी बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है, कभी उसमें स्मृति विभ्रम हो जाता है, विभ्रम भी उसको हो जाता है, कभी बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने से उसकी स्थिति बहुत अधिक भयंकर हो जाती है। तो ये एक जो अनर्थों की श्रृंखला है, एक ऐसी अनवरत रहने वाली श्रृंखला, वो उसको भुगतनी पड़ती है। इसलिए अच्छा यही है कि कर्म तो करें, लेकिन फल की इच्छा से युक्त होकर नहीं करें, अपने आप को कर्म में लिप्त नहीं करें, और लिप्त करने से ही सारी समस्याएं हमें आती हैं, क्योंकि हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना लिप्त हो जाते हैं कि वो सारी की सारी समस्याएं हमें दर्द बुझती हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। आधियाँ व्याधियाँ सभी हमें घेर लेती हैं, क्योंकि ये काम नहीं हुआ तो हम बिल्कुल मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आप सब जानते हैं कि यदि हम मन हमारा सजग रहता है, उन्नत अवस्था में रहता है, तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार करके जीत जाते हैं। और जब हम मन को गिरा लेते हैं, मन की हानि कर लेते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे में तो ये हीन भावना आ गई है, वही सभी प्रकार की विपत्तियों का सबसे बड़ा कारण है। तो उससे उबरने का सबसे बड़ा उपाय गीता में कर्मयोग में बताया गया, मयि सन्न्यस्य कर्माणि, अरे तुम कर्मों को मुझे सौंप दो,
मुझ पे अर्पित कर दो। और मुझ पर अर्पित करते हो तो आराम से अपना काम करो, और आराम से अपना काम करके तेजसा भक्तया अनन्य चेतसा अपना काम करते हुए, अपनी भक्ति से युक्त होते हुए अपने आप को, आप अपने कामों को करो। और जब व्यक्ति ईश्वर पर काम को अर्पित कर देता है, भगवत अर्पण कर्म है और भगवत अर्थ कर्म है, कि भगवत को अर्पित भी कर दो और भगवान के लिए भी जो काम किए जाते हैं वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। दिव्य कर्म भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि हर तरह से कर्म को करना है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, सभी प्रकार गहना ही कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है। जितना गहरे बैठते जाते हैं उतना अवगाहन जितना हम करते जाते हैं, उतना ये थ्योरी और ये सिद्धांत और अधिक गहनता को स्पष्ट करता जाता है। और गहनता को स्पष्ट करता है तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत गीता ने दिया, किम कर्म किम अकर्म कवयोपि अत्र मोहिता। क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति भी, कवियों से अभिप्राय यहाँ विद्वान प्रबुद्ध व्यक्ति सभी इस विषय में मोहित है, सभी अज्ञानी हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने हमें रास्ता बताया है और उस रास्ते को लेकर हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे आगे चलें और आगे चलें कैसे, जिससे कि हम सफलता को प्राप्त कर सकें और ना तो कर्म फल में लिप्त हों, ना आसक्ति इत्यादि में लिप्त हों। वीत राग भय क्रोधा, वीत राग और भय और क्रोध से रहित होकर जो लोग मुझ पे मई उपाश्रिता, मुझ पर आश्रित रहते हैं, मैं उनके सारे कर्मों को अच्छी प्रकार से कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने स्पष्ट किया। और सारे कर्म एक साथ सफल हो जाते हैं जब भक्त ईश्वर पर अर्पित कर देता है। और भक्ति प्रधान कर्म कौन से हैं? जब कंप्लीट शरणागति का सिद्धांत, संपूर्ण शरणागति का सिद्धांत, भक्त ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है। और तब ईश्वर ने स्वयं भी कहा था, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, मैं तो तुम सब में हूँ, मैं वेदों में भी मैं हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, आप सबकी सृष्टि मैंने की है। चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चतुर्वर्ण की सृष्टि मैंने ही की है, गुण कर्म के विभाग से की है। इसमें मैंने किसी का और अधिक कोई और श्रेणीगत विभाजन मेरे पास नहीं था। तो आप सब मेरे द्वारा ही श्रेष्ठ हो। वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। वेदानाम सामवेदो अस्मि, मैं तो आपकी एक एक पुकार में शामिल हूँ, आपकी एक एक अवधारणा में शामिल हूँ, एक एक आपकी नस नस में जैसे शामिल हूँ, वो वाली स्थिति है। तो भगवान की एक एक कण में, कहते हैं ना कण कण में भगवान शामिल है, तो वाकई शामिल है कण कण में। और भगवान की सत्ता का आभास तभी होता है कण कण में, जब सुबह आप उठते हैं, अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं और सुबह एक नया फूल खिला हुआ मिलता है, भिन्न विभिन्न रंग के फूल अलग अलग दिखाई देते हैं, तो कितनी अधिक प्रसन्नता होती है कि यही है ईश्वर, यही हमारा शरणागति का सिद्धांत है, इसी को हमने सब कुछ मानना है और इसी ईश्वर पर सब कुछ अर्पित कर देना हमारा सबसे बड़ा कर्म है। हम अपने कर्तव्य करते रहें और इसी शक्ति को, इसी ईश्वर को यदि हम समर्पित कर दें तो शायद हमारा कोई भी कार्य विफल नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं ही बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धा से युक्त व्यक्ति जो है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और श्रद्धा से युक्त यदि वो कार्य को नहीं करता है और कार्यों को नहीं आगे बढ़ाता है, तो श्रद्धा के बिना उसका कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ब्रह्मा पर आधाय कर उन पर आधारित कर जो कर्मों को करता है, उससे बढ़कर कोई तत्व यहाँ प्राप्त नहीं होता। और न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बिना कोई भी चीज़ यहाँ इतनी अधिक पवित्र नहीं है इस संसार में जैसा ज्ञान है। तो ज्ञान भी कैसे प्राप्त करना है? शरणागति के द्वारा, शरणागति के तत्वों के द्वारा, उनके तत्वों के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा, कायेन वचसा मनसा, सब तरह से हमने ईश्वर पर अर्पित होकर। और भक्त भी कैसा होना चाहिए? निर्ममो निरहंकारा, सब भक्ता मत प्रिया। बार बार भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे वही भक्त प्रिय है
एरोगेंट नहीं, वो भक्त प्रिय है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में जो अद्वेष्टी है, किसी से राग द्वेष नहीं रखता, जो निर्मम है, निरअहंकारी है, जिसमें अहंकार नहीं है। वो कभी नहीं कहता ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम ईश्वर ने मुझसे, ईश्वर की कृपा से हुआ है। कितने ही बड़े बड़े व्यक्तियों को देख लीजिए, सभी ये कहते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या ईश्वर की कृपा से ही यह कार्य हमारा संपन्न हुआ है। और वाकई ईश्वर की कृपा से ही संपन्न होता है। हम लोग तो माध्यम होते हैं करने के लिए, हम प्रयत्न करते हैं, ईश्वर उसको सफल करता है। और ये जो शरणागति का सिद्धांत होता है, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरा भक्त मुझ पर ही कार्यों को करके, मुझ पर अर्पित करके यदि करता है तो मैं उसकी रक्षा स्वयं एव करता हूँ। चाहे मुझे कहीं से भी आना पड़े, मैं उसकी रक्षा करने के लिए आता हूँ। और कहते हैं ना कि जब हम भगवान पर अर्पित कर देते हैं तो भगवान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण, किसी भी हालात में व्यक्ति की हेल्प करने के लिए किसी न किसी रूप में पहुंचते हैं। बस हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। जैसा कहा, पहले भी कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सारी गीता का सार कोई यदि उसको किताब की तरह पढ़ ले, पुस्तक की तरह पढ़ ले, तो उसमें तथ्य को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा रखेगा, जैसे जैसे ईश्वरीय सिद्धांत को मानेगा, जैसे जैसे कर्मयोग के सिद्धांत को मानेगा, जैसे जैसे ईश्वरीय कृपा को मानेगा, तभी वो अब सारे सिद्धांत को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो उस स्थिति से अर्जुन को निकालना किसी के लिए संभव नहीं था। भगवान कृष्ण जैसा ईश्वर ही यह काम कर सकता था, जो उसको दिशा निर्देशक के रूप में वापस उसकी पोजीशन तक पहुंचाना और उससे काम कराना, और जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की उसकी स्थिति थी, उससे उसको हटाकर उसको युद्ध जैसे कार्य में लगाना और विजयी बनवाना, यह कार्य कृष्ण जैसा सारथी, कृष्ण जैसा दिशा निर्देशक और भगवान कृष्ण जैसा ईश्वर ही कर सकता था। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय के मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो नारायण स्वयं उपस्थित होकर अर्जुन के लिए वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि अर्जुन ने श्रद्धा रखी, अपने ज्ञान को आगे रखा, और अपने ज्ञान को आगे रखकर सात्विक, राजसिक और तामसिक बातों को समझते हुए उसने सारी चीज़ों को लिया। और वर्तमान के युग में कर्म योग की क्या आवश्यकता है, अब मैं आपको ये स्पष्ट करूँगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं। हमारी एक इच्छा खत्म नहीं होती, हम दूसरी इच्छा के लिए प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। एक हमारी इच्छा अभी बच्चों की, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हम लोग हों, सामान्य मानव की मैं बात कर रही हूँ, इच्छाओं की एक कड़ी होती है। तो उन इच्छाओं को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी भगवान की हमारी शिक्षा थी। तो उसके लिए वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है इच्छा का त्याग। थोड़ा थोड़ा हम इच्छाओं का त्याग करना आरंभ करें। आसक्ति का त्याग, इच्छा का त्याग। और आजकल की युग की सबसे बड़ी समस्या, मैं छात्रों से कहना चाहूँगी, हमारे सारे सोशल मीडिया, हमारे आपका ब्रह्मास्त्र, आपका मोबाइल फ़ोन, ये सबसे बड़ी आसक्ति और सबसे बड़ी इच्छा है। सुबह रात को उसको देख कर सोते हैं और सुबह उठते ही हम सारा देखते हैं कि रात भर में क्या क्या मैसेजेस आ गए। वो इच्छाएं भी हमने धीरे धीरे, उसके प्रति भी आसक्ति हमें धीरे धीरे कम करनी है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, हमारी आँखों के लिए भी हानिकारक है, हमारे और तत्वों के लिए भी हानिकारक है, पूरे सिस्टम के लिए हानिकारक है। और इच्छा का त्याग, जन कल्याण की भावना एकदम कम होती जा रही है, उसके लिए भी हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना है। और प्रयत्नशील हम तभी बनेंगे जब हम कर्म करते रहेंगे, और कर्म करते रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, तो मानवता की भावना से युक्त रहेंगे, मानव को मानव समझेंगे, और मानव को मानव समझेंगे तो शायद आज के युग की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो किसी पर आक्रमण करना है, किसी पर कब्जा करना है, वो सारी समस्याएं अंत हो जाएंगी। सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा जब मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझेगा, और जब ये समझेगा कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। और ये कर्मयोग में स्पष्ट किया गया है। मैंने अभी पीछे भी बताया कि जब भक्ति प्रधान हो जाता है, ये न मया सर्वम इदम प्रोतम, सब कुछ मेरे द्वारा किया गया है, आप भी मेरे द्वारा निर्मित हैं, दूसरे लोग भी मेरे द्वारा निर्मित हैं, तो सब मिलकर रहते हैं, तो
वो वैदिक भावना भी युक्त होती है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, एक साथ चलें, एक साथ मिलें, एक साथ बोलें, और इन सब तथ्यों को स्पष्ट करते हुए हम मिलकर चलने की जो बात है वो कर्मयोग के माध्यम से हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। और व्यक्ति के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और उसके पारिवारिक, सभी प्रकार की सामाजिक, सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो जाता है यदि वो कर्मशील रहता है। क्योंकि कर्मशील रहेगा, कर्म में लगा रहेगा, और सबसे बड़ी बात, उसका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और यदि बिना कर्म के रहेगा तो वो अवश्य ही ना तो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा, ना आदि भौतिक प्रगति कर पाएगा, और ना ही किसी प्रकार की पारिवारिक प्रगति को कर पाएगा। तो सभी प्रकार की प्रगति के लिए अनिवार्य है वर्तमान युग में, जब वर्तमान युग बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का केंद्र है, बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का युग है। जो जो विज्ञान ने तरक्की की है, हमारे समक्ष समस्याएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहता है, बहुत अधिक धन प्राप्ति करना चाहता है, बहुत अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। एक छोटा सा छात्र भी बहुत आगे जाके बहुत बड़े पैकेजेस लेना चाहता है, बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये नहीं कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। माता पिता सिखाते रह जाते हैं कि नहीं, स्टेप्स में चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन ये जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हैं, सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, ये सारी समस्याएं एक इस तथ्य से स्पष्ट हो सकती हैं, एक इस तथ्य से पूरी हो सकती हैं, इनका हल निकल सकता है कि हम कर्म करें और उससे लिप्त ना हो, उसमें आसक्ति की भावना से युक्त ना हो। तो तभी छात्रों में किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं आएगा, कोई एंग्जाइटी, कोई स्लीप डिसऑर्डर, किस तरह का डिसऑर्डर नहीं आएगा। कर्म करें, फल ईश्वर के हाथ है। अपना कर्म ईमानदारी से करें और कर कर अपने घर आकर उस फल का इंतज़ार करें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो। तो आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, सभी मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक सभी समस्याओं का, और आदिदैविक, आदि भौतिक सभी समस्याओं का, सभी उपद्रवों का अंत हो जाएगा यदि हम कर्मयोग की बात को अपनाते हैं। गीता के कर्मयोग से हम सीखते हैं, और सीखने के लिए इतना कुछ है, इतना शिक्षण है, इतना कार्य है, इतने अधिक अच्छा उपदेश है कि इसका एक एक वाक्य हमारे लिए स्वर्ण अक्षर में अंकित है। और उस वाक्य से, एक एक शब्द से हम जितनी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, उतनी प्रेरणा प्राप्त करें। और ये तो निश्चित ही है कि यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुधर है, वहीं श्री विजय है, वहाँ मति भी ध्रुव है, नीति भी अच्छी है, और हमेशा भूति है, यानी बहुत अधिक संपन्नता है। और उसी संपन्नता को हमने आगे ले जाना है, उसी कल्याण को, भूति कल्याण को हमने आगे ले जाना है। श्री कृष्ण के प्रति बारंबार नमन करते हुए, नमो नारायणाय का पाठ करते हुए, अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए कि यदि वो महाभारत का दृश्य ना होता तो आज हमारे समक्ष कर्मयोग जैसा इतना सटीक विषय ना होता, जो त्रिकालातीत है, जिसका पालन करके न केवल उस युग में, महाभारत के युग में, बीच के युग में, और आज के युग में भी हम, आज के मानव भी सभी प्रकार की आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मनोवैज्ञानिक सभी समस्याओं का अंत पा सकते हैं। धन्यवाद।